आप सबका समय निकाल कर यहाँ आने के लिए, मुझे मेरी बात कहने का अवसर देने के लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। हम कुर्ता पैजामा पहने हैं लेकिन हम नेता नहीं हैं। बिहार के साधारण परिवार के लड़के, हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दिया है, संसाधन पैसा दिया है, तो अपना जीवन का सब कुछ बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं। इसीलिए अपना घर परिवार काम धाम सब छोड़ के बिहार में गांव गांव पैदल चल रहे हैं। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, हमने कोई दल नहीं बनाया, हम आपसे वोट नहीं मांगते और आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। हम रास्ते में आ रहे हैं तो लोग अलग अलग अपना समस्या सुना रहा, हम अपनी आंख से भी देख रहे हैं कितना गरीबी और परेशानी में आप जी रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। हम नाली गली नहीं बनवाते, हम अनाज नहीं बांटते, ये राशन कार्ड बनाने का अभियान नहीं है। ये हम आपको मछली नहीं बांटने आए, आपको मछली मारने सिखाना आए हैं। क्या आप करें तो आपकी गरीबी खत्म हो। आप देखिए पिछले 50 साल में कितना नेता आया, कितना दल आया, हर आदमी यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। 40 बरस तक आपने कांग्रेस का राज बनाया, 15 बरस लालू जी मुख्यमंत्री रहे, 17-18 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, लेकिन आपका और आपके बच्चों का भला नहीं हुआ। तो अब भाई प्रशांत किशोर आए हैं, जन सुराज आया है, तो इसका क्या गारंटी है कि आप हमको वोट दीजिएगा, हमको ऊपर बैठा दीजिएगा तो हम धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का आदमी धोखा किया तो हम भी आपके बच्चों के साथ आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं। आपको अगले 15 मिनट में ये बताएंगे कि आप जिस दुर्दशा में जी रहे हैं इसका कारण क्या है और कैसे आप इस दुर्दशा से निकल सकते हैं। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हमको उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। देखिए दुनिया में जितना विद्वान आदमी हुआ उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो वो उसका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कोई रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो बिहार में आप अपने गांव में पंचायत में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था ही नहीं है। आपका बच्चा जाता है पढ़ने स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा है, वो खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से जितने लोग हैं, आपका बच्चा गया स्कूल,
आप इसी चिंता में पड़े हैं कि खिचड़ी बढ़िया मिला कि पिलुआ वाला मिला। पढ़ाई की चिंता नहीं है। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपके बच्चे का भी कुछ भला नहीं होने वाला। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश बाबू के इस राज में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो अगर आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे कोई मंत्री बन जाए, कोई मुखिया, कोई विधायक, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसको दुनिया में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। और बिहार के ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास पढ़ाई का अवसर नहीं है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया जमीन का। आप खेती करके आप जीवन आपका क्यों नहीं सुधर रहा है? वो इसलिए कि जितने लोग यहाँ आए हैं 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। तो अगर आपके पास जमीन है ये नहीं है तो आप खेती कीजिएगा कैसे? आज जो 40 आदमी के पास जमीन है उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो आप यहाँ खेती करते हैं ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही उपजता है कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, नून तेल का जुगाड़ हो जाए, उससे कमाई का उपाय नहीं है। जिसके घर में कोई रोजी रोजगार दूसरा नहीं है, बेटी का ब्याह लग जाएगा, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आपके 1-2 कट्ठा जमीन आपको बेचना पड़ेगा। खेती से कमाई का रास्ता नहीं है। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं। तीसरा एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता, पूंजी होता तो कोई ना कोई रोजी रोजगार आप कर लेते। कुछ नहीं करते 4 गो गाय भैंस पाल लेते, अपने गांव में किराना का, परचून का, खाद सीमेंट का काम कर लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि यहाँ जितने आदमी रहते हैं यहाँ इतना गरीबी है कि 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है, महीना में 3000 रुपया भी नहीं कमा रहा है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और रोजी रोजगार के लिए पैसा कहाँ से पाइएगा? यही कारण है कि आपको वोट चाहे जिसको देना है दे दीजिए। सरकार चाहे लालू नीतीश का बन जाए कि मोदी जी का बन जाए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। सरकार चाहे सड़क बना दे कि घरे घरे बिजली ला दे, सरकार आपको अनाज दे दे कि सिलेंडर दे दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। गरीबी से तब निकलिएगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो। गरीबी से तब निकलिएगा जब हर आदमी को यहाँ सरकार जमीन दे ताकि आप खेती कर सके। गरीबी से आप तब निकलिएगा जब घर घर महिलाओं को, युवाओं को काम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए सरकार कर्जा दे, पैसा दे, ताकि हर आदमी कुछ ना कुछ रोजी रोजगार कर सके। अब आप पूछिएगा कि इतना बात तो बहुत सुना दिए, ये ना बताइए कि होगा कैसे? तो यही बताने आए हैं कि होगा कैसे। आपसे पूछेंगे तो सब आदमी यही कहेगा, क्या करे भैया, नेता सब बहुत खराब है, नेता बड़ा चोरी कर रहा है, वोट दे दिए कोई कामे नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग का दुर्दशा है। हम आपको बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। ये आपका भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो आप एक बार वोट दिए, नेता काम नहीं किया, तो दूसरा बार आपका स्थिति सुधर जाता। 2 बार कोई आपको गुर्बत बना के वोट लेता, तीसरा बार आप समझ जाते। लेकिन आप तो 50 वर्ष से इसी दशा में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा बात है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है।
वही आपको अभी बताएंगे। एक सवाल आपसे पूछते हैं, हर आदमी को जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ चाहे ना बोलिए। अभी आपको दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। यहाँ जितने लोग आए हैं, जरा सोच समझ के बताइए कि आपके गांव में कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है, कथा सुनने नहीं आए हैं। सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथों नहीं उठ रहा है, सोच रहे हैं गिरोजे बन जाएं, हैं? फिर से पूछ रहे हैं अंतिम बार, सवाल का जवाब दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 3 बार जगाने के बाद आपका आंख खुलता है। अभी आपने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, आपने कहा कि सभी के बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद नहीं पढ़े। आप में से कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई धनी, कोई गरीब, लेकिन सबको इतना समझ है कि अगर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो उससे आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और सब लोग अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट किया है? देखिए कैसे पूरा गांव शांत, सब अकिल गुम। अभी माइक दे देंगे, हर आदमी खड़ा होकर भाषण करेगा, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए। मास्टर लोग पढ़ाइए नहीं रहा। और आपसे पूछ रहे हैं कि कोई पढ़ाई के लिए वोट दिया है? चुप। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको मालूम है कि अगर पढ़ाई होगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। आपको मालूम है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगी तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप पढ़ाई के लिए, फैक्ट्री के लिए वोट नहीं देते। आप वोट देते हैं दूसरे बात के लिए। तो आपने जिस चीज के लिए वोट दिया नहीं है वो आपको मिलेगा कैसे? काहे के लिए झूठो गाना गा रहे हैं? क्यों नेता को गाली देते हैं? नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है। नेता को हमने, आपने चुनकर बैठाया है। और आपने नेता किस लिए चुना? पढ़ाई के लिए नहीं, रोजगार के लिए नहीं। आपने चुना जात के लिए, आपने चुना धर्म के लिए, आपने चुना लालू जी को रोकने के लिए, आपने चुना भाजपा को हराने के लिए। तो जो